हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम जो होने वाला है आप सभी का 17 और 18 फरवरी को। उसी से संबंधित जनरल नॉलेज के टॉप 30 प्रश्न को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य उचित प्रबंधन के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। तो साथियों, भारत का केरल राज्य जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य। अगला प्रश्न है साथियों कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो साथियों, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ शहर। अगला प्रश्न साथियों कि कानून तथा शांति व्यवस्था के लिए कौन उत्तरदायी है। तो साथियों, कानून तथा शांति व्यवस्था के लिए पुलिस उत्तरदायी है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुलिस। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहां पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो साथियों, याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में की गई थी, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न साथियों कि विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। तो साथियों, मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न साथियों निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी। तो साथियों, याद रखिएगा, जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई थी, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने। अगला प्रश्न साथियों कि अद्वैतवाद मत का प्रवर्तन किसने किया था। तो साथियों, अद्वैतवाद मत का प्रवर्तन शंकराचार्य ने किया था। याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य ने। अगला प्रश्न साथियों कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके शासनकाल में चलाए गए थे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में चलाए गए थे, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में। अगला प्रश्न साथियों कि विजय केलकर समिति निम्न में से किससे संबंधित है। तो साथियों, विजय केलकर समिति का संबंध केंद्र एवं राज्य वित्तीय संबंधों से है। तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र एवं राज्य वित्तीय संबंधों से। अगला प्रश्न साथियों कि स्वेज नहर किसे आपस में जोड़ती है। तो साथियों, स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगला प्रश्न साथियों भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहां से किया गया था। तो साथियों, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ नागौर राजस्थान से किया गया था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागौर राजस्थान। अगला प्रश्न साथियों संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया। तो साथियों, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया। तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 44वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न साथियों कि निम्न में से हर्षवर्धन की राजकवि कौन थे। तो साथियों, हर्षवर्धन के राजकवि बाणभट्ट थे। याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाणभट्ट। अगला प्रश्न साथियों कि राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र कहाँ स्थित है। तो साथियों, राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र जयपुर में स्थित है। तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर शहर। अगला प्रश्न साथियों
कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो साथियों याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं, कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं। अगला प्रश्न साथियों कि भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना? तो साथियों भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय 2001 में बना। तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2001 में। अगला प्रश्न साथियों कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो साथियों भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ एवं प्रतिज्ञान से है। तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शपथ एवं प्रतिज्ञान। अगला प्रश्न साथियों कि थर्मामीटर की खोज निम्न में से किसने की थी? तो साथियों थर्मामीटर की खोज गैलीलियो ने की थी। तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो ने। अगला प्रश्न साथियों कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? तो साथियों भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में स्थित है। तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में। अगला प्रश्न साथियों कि हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो साथियों हिंदी भाषा को राजभाषा 14 सितंबर 1919 को घोषित किया गया। तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 सितंबर 1919। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकाले जाने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो साथियों सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकाले जाने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉरवर्ड ब्लॉक की। अगला प्रश्न साथियों कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो साथियों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद जी। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो साथियों भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया था। तो यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी पर। अगला प्रश्न साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लुसाने। अगला प्रश्न साथियों कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो साथियों गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी को। अगला प्रश्न साथियों पुस्तक द रोड अहेड के लेखक कौन हैं? तो साथियों द रोड अहेड पुस्तक के लेखक बिल गेट्स हैं। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल गेट्स। अगला प्रश्न साथियों कि उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो साथियों उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन 1971 में किया गया था। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1971 में। अगला प्रश्न साथियों कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं। बताइए इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो साथियों उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष। अगला प्रश्न साथियों कि वियतनाम देश की मुद्रा कौन सी है? तो साथियों वियतनाम देश की मुद्रा डोंग है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोंग। अगला प्रश्न साथियों कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कर्मा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? तो साथियों
उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कर्मा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोनभद्र क्षेत्र। अगला प्रश्न साथियों कि मोतीलाल बाल संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो साथियों ये रहे जीके के टॉप 30 प्रश्न जो मैंने आपको करवा दिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।